दोस्तों, नाम मेरा विपिन राठी है और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है गाजियाबाद, दिल्ली के पास में, उसका मैं रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस बिजनेस में अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, एमसीए किया हुआ है मैंने। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो पिताजी मेरे सब इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में, श्री टीकम सिंह राठी जी, और उनकी पोस्टिंग मेरठ में रही है। हम लोग गाजियाबाद में आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे। और इस बिजनेस में आने से पहले की बात करूं तो मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था। मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट रहा हूं। उस समय पर क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो मिडिल क्लास से रहे हम, और एक ही चीज बचपन से सीखी और सुनी है कि पढ़ाई करो, अच्छे से नंबर से पास करो, बढ़िया सी पढ़ाई करो, तुम्हें अच्छी सी नौकरी करनी है। जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे और इसीलिए पिताजी ने हमारे बहुत जो भी वो अपने से कर सके अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया। बढ़िया से अच्छे स्कूल में उन्होंने हमें पढ़ाया, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में उन्होंने हमें पढ़ाने का प्रयास किया और यहाँ तक उन्हीं की वजह से पहुंचे। और तैयारी में लगे थे नौकरी की। ज्यादा बड़ी सोच तो थी नहीं, जब पढ़ाई कर रहा था तो सोचता था कि कैसे करके 10-20 हजार की नौकरी का बस जुगाड़ लग जाए। मालूम नहीं था महंगाई क्या है, खर्चे कहाँ जाएंगे, आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन बस एक छोटी सी सोच के साथ हम पढ़ाई कर रहे थे। एक एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं था, तो मालूम था ज्यादा अच्छी जॉब तो मिलेगी नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके जुगाड़ भी अगर हो गया तो लाइफ सेट है। उसी समय पर उसी दौरान मुझे मौका मिला सेफ शॉप का प्लान देखने का, और प्लान देखने के बाद पूरा मेरा दिमाग हैंग हो गया, पूरा सिस्टम हिल गया। मैं वहां पर मुझे बताया गया कि आप यहां से लाखों रुपए हफ्ते का कमा सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम पे जा सकते हैं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप देश विदेश घूमने जा सकते हैं, आप खानदान का इतिहास लिख सकते हैं। मैंने जीवन में ऐसे शब्द कभी पहले सुने नहीं थे। पहली बार मैंने अपने जीवन में इस तरीके के शब्दों को सुना कि कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि मैं लाखों कमा सकता हूं। हजारों की सोच थी, लाखों की बात समझ में नहीं आई और मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने मेरा दोबारा फॉलोअप किया और कुछ मीटिंग्स भी उन्होंने मुझे अटेंड कराई। एक प्रोग्राम में वो मुझे लेकर के गए और उनकी कुछ तस्वीरें हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। ये इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई थी, ऐसे स्टार्टिंग हुई थी। मैं उस समय पहली बार महागुरु जी श्री कृष्णपाल सर से मिला था। महागुरु जी उस समय पर डायमंड थे और मेरी मुलाकात हुई महागुरु जी से। वहां पर देख करके, उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद मेरा विश्वास बढ़ गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था महागुरु जी के लाखों रुपए के चेक मैंने अपनी आंखों से देखे। और मुझे एक बात समझ में आ गई कि कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन ना होते हुए भी अगर सर यहां से लाखों रुपए की इनकम ले सकते हैं, तो हम इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी सिर्फ हजारों की सोच क्यों रखे हुए हैं, हमें भी करना चाहिए। और उस दिन से मुझे एक जुनून मिला, एक विश्वास बढ़ा और मैंने उस दिन कमिटमेंट कर लिया कि बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। लेकिन फाइनेंशियली मेरा कोई ऐसा सपोर्ट था नहीं, मेरी कोई इनकम नहीं थी, तो मुझे कहीं ना कहीं फैमिली से ही सपोर्ट लेना था। मैंने घर पे डिस्कस किया तो पिताजी ने मना कर दिया, बिजनेस नहीं करना है। मैंने कोशिश की उनको समझाने की जितना मुझे आता था, तो उन्होंने मना कर दिया, ऐसे कंपनी बेटा चलती नहीं है, ये सब फ्रॉड होता है, ऐसे कोई लाखों कमाता नहीं है। और उनकी उन बातों को सुन करके मैंने उस समय पर ये फैसला कर लिया था कि ठीक है, पिताजी मना कर रहे हैं तो पिताजी से अलग तो हम जाएंगे नहीं, हम करेंगे ही नहीं। तो डिसीजन ना कर दिया था मैंने। लेकिन जो मेरे अपलाइन थे, जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी थी और सिस्टम के माध्यम से फॉलोअप हुआ। वो दोबारा मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने फिर से मुझसे मेरा डिसीजन पूछा, तो मैंने उनको मना कर दिया कि सर पिताजी मना कर रहे हैं घर पे और पैसे वैसा मेरे पास है नहीं, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने मेरा फिर से फॉलोअप किया। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आज बिजनेस नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आज ज्वाइन कर लिया तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। मुझे कंपैरिजन करके उन्होंने दिखाया कि अगले 3 से 5 साल के अंदर आप यहां से क्या अचीवमेंट ले सकते हो, और अगर आज ज्वाइन नहीं करते हो और 3 साल 5 साल बाद ज्वाइन करते हो तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने उनको फिर बताया, मैंने कहा सर पैसा तो मेरे पास है नहीं और घर वालों ने मना कर दिया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अभी आपके परिवार में पापा जी जॉब कर रहे हैं तो उनको उसकी नॉलेज है, इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। आपने बिजनेस देखा है, आपके पिताजी ने बिजनेस नहीं देखा, आपके घर वालों ने बिजनेस नहीं देखा, आपने देखा है, आपको भरोसा हो रहा है। मैं कहा सर मुझे तो भरोसा हो रहा है,
कि तो आप शुरुआत करिए। तो मैंने फिर से उनसे पूछा कि मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि आप जुगाड़ करिए। तो मैं पैसे के जुगाड़ में लग गया। मैंने पैसे का अरेंजमेंट किया, बिजनेस की मेरी शुरुआत हो गई, स्टार्टिंग हो गई। और ये जो राइट साइड में आप फोटो देख रहे हैं, ये मेरी स्टार्टिंग का ही है, शुरुआत होने के बाद। और उस दिन एक कसम खाई हमने, ये मेरे उस समय पर सीनियर लीडर भी रहे, उन्होंने के साथ बैठ करके कसम खाई कि अब डायमंड बनेंगे। संकल्प लिया कि शुरुआत कर रहे हैं तो फिर ट्राई करने के लिए नहीं करेंगे, फिर दमदारी से करेंगे। और मैंने 3 आईडियों से बिजनेस को शुरू किया था। ट्रायंगल आईडी से मैं बिजनेस में ज्वाइन हुआ कि करना है तो फिर दमदारी से करना है, कोशिश या ट्राई करने के लिए नहीं। लेकिन कुछ चैलेंजेस आए जब काम की शुरुआत की मैंने। ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ज्यादा जानकारी नहीं थी, उम्र कम होने की वजह से लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मैं किसी को भी प्लान दिखाता था तो सब यही बोलते थे, बेटा अभी तू बच्चा है, अभी तुझे मालूम नहीं है इन कंपनियों के बारे में, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब बोलने वाली बातें होती हैं, लाखों कोई कमाता नहीं है, डायमंड कोई बनता नहीं है। और उन्होंने अपने अपने अनुभव और लोगों ने शेयर करने शुरू किए। कोई बोलता था कि ऐसा मतलब कर्जा हो जाएगा, कोई बोलता था जमीन बिक जाएगी। लेकिन मैं एक ही चीज सोचता था, मेरे पास तो जमीन है ही नहीं तो बिकेगी कहां से। मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो बैंक मुझे कर्जा दे या मुझे कोई और लोन देगा, तो मेरे तो कोई नुकसान है नहीं इसमें। फिर भी लोग बोलते थे ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कई बार कंफ्यूजन होता था। तो मैं महागुरु जी से संपर्क में आया। मेरे जो ग्रेट अपलाइन है महागुरु जी श्री देवेंद्र राघव सर, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने, हालांकि उस समय पर भी गुरुजी का लेवल था, टोपाज थे गुरुजी, और टोपाज लेवल पे रहते हुए गुरुजी ने मुझे प्रेशर लेवल पे गाइड किया और मुझे बताया कि सर ऐसा तो लोग बोलते हैं, और फिर भी आप इस बिजनेस में अगर आप सीख लेते हैं तो आप डायमंड बनेंगे। मैं बागुरू जी से बताता था, गुरुजी मेरी उम्र कम है, उम्र अगर थोड़ी ज्यादा होती ना तो लोग ज्यादा भरोसा करते। तो गुरुजी ने मुझे बताया, उदाहरण दे करके बताया कि महागुरु जी श्री जसवीर सर की भी उम्र कम थी, 17 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, फिर भी उनके साथ टीम बन गई। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया। लोग आज आपकी उम्र देख रहे हैं, आज आपको लग रहा है आपकी उम्र कम है इसलिए वो आपकी कमजोरी है, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं तो यही कम उम्र आपकी एक दिन ताकत बन जाएगी। आज लोग आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे कि आपकी उम्र कम है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, लोग एक दिन इसीलिए आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि आपकी उम्र कम है, लोग इसी चीज से आपसे मोटिवेट होंगे। तो महागुरु जी ने एक मुझे फॉर्मूला बताया कि आप 21 ट्रेनिंग और 21 प्लान लगातार अटेंड करिए, आपके साथ टीम जरूर बन जाएगी। तो मैंने सिस्टम के उस फॉर्मूले को अपनाया और मैं लगातार ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। फ्राइडे के दिन की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार मैंने लगातार अटेंड करने शुरू किए। तो मेरे साथ धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और 2-3 लोगों की मेरी टीम बनी। फिर तुरंत दूसरा चैलेंज मेरे साथ आया। मेरे जो अपलाइन थे जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और जिनके साथ मैं काम कर रहा था, वो नेगेटिव हो गए। वो मुझसे नेगेटिव बातें करने लगे। वो एक दिन मेरे घर पे आए, 2-3 लोगों की मेरी टीम थी, ज्यादा बड़ी सोच और ज्यादा बड़ा विजन तो नहीं मिला था तब तक, लेकिन उन्होंने आकर के मुझसे बोला कि विपिन जी आज हम बिजनेस को छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है। उन्होंने आकर के बोला कि विपिन जी आज हम छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ दो। मैं सर हुआ क्या? कि कुछ नहीं होता सर, ये जो लाखों की बातें हैं सब कुछ ही लोगों के पास आता है, और हमें इतने साल हो गए, मुझे 2 साल हो गए अभी तक गोल्ड बना हूं, और तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे साथ तो अभी इतने महीनों में जाके 3 लोगों की टीम बनी है, तुम भाई साहब इस जन्म में डायमंड नहीं बन पाओगे। तो मुझे लगा यार ये जो 2-3 लोग ज्वाइन कराए, इनको विश्वास दिलाया, कमिटमेंट किया है, घर पे बता दिया, सब लोगों को बता दिया डायमंड बनेंगे, अब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनकर के मेरा डिसीजन भी फिर डाउन हो गया, मेरा मोरल डाउन हो गया। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि भाई ठीक है, अब ये नहीं कर रहे तो फिर हम भी नहीं करेंगे। और मैं उस दिन बिजनेस को छोड़ने वाला था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस ईश्वर को, उस परमपिता परमेश्वर को, कि उसने मुझे सद्बुद्धि दी। और ना जाने कैसे मेरे दिमाग में आ गया कि चलो छोड़ तो रहे हैं, एक बार गुरुजी को बता भी दे। तो मैंने देवेंद्र राघव महागुरु जी का मेरे पास नंबर था, मैंने राघव गुरुजी को कॉल लगाया और मैंने गुरुजी को ये बताने के लिए कॉल लगाया कि गुरुजी आज से हम बिजनेस छोड़ रहे हैं और मैं अब ये बिजनेस नहीं करूंगा। मैंने उनको बताया तो गुरुजी ने मुझसे पूछा सर क्या हुआ, ऐसा क्या बात हो गई। मैंने उनको सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है, और जब वही आकर के ऐसे बोल रहे हैं और वही नहीं बनेंगे तो फिर हमारा नंबर कहाँ आएगा। तो गुरुजी ने मुझे वहां पर फिर पॉजिटिव करने का प्रयास किया, सर ऐसा नहीं होता है, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। मैं सोचता हूं कि अगर शायद कोई और अपलाइन या कोई और लीडर होता तो इतने बड़े लेवल से एक फ्रेशर लीडर को इतना बड़ा कमिटमेंट नहीं करते हैं। और मैं तो यही सोच रहा था गुरुजी भी फिर यही बोलेंगे कि ठीक है सर, अगर आपने छोड़ने का मन बना लिया तो ठीक है, आपकी मर्जी है,
लेकिन मेरे प्लान ने ये नहीं बोला, मेरे गुरुजी ने वहां पर मुझे ये नहीं बोला, उन्होंने एक ही बात बोली, विपिन जी मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको डायमंड बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप ऐसा डिसीजन बिल्कुल ना लें, हम आपके साथ हैं। मैंने गुरुजी से ही पूछा, मैं गुरुजी आपका इतना बड़ा लेवल है, मैं कैसे आपका सपोर्ट ले पाऊंगा, मैं कैसे काम कर पाऊंगा आपके सपोर्ट में, आपका तो समय ही नहीं मिल पाएगा। तो महागुरु जी ने मुझे उस दिन बोला कि आप विपिन जी आप अपने घर पर ही रुकिए, मैं शाम तक आपको प्लानिंग के बारे में बताता हूँ कि कैसे काम करना है। शाम को महागुरु जी कृष्णपाल चौधरी महागुरु जी का कॉल आ गया मेरे पास। मैं धन्यवाद देता हूँ गुरु जी का, जो उन्होंने उस समय पर डायमंड लेवल पे रहे महागुरु जी, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल करके गुरु जी ने मुझसे एक ही बात पूछी, आप गुरु विपिन जी कहाँ पर हैं? मैं महागुरु जी मैं घर पे हूँ। गुरु जी सीधा मेरे घर पे आए और रात को घर पे ही रुके। सारी रात गुरुजी ना सोए और ना उन्होंने मुझे सोने दिया। सारी रात बैठ करके महागुरु जी ने प्लानिंग बनाई कि डायमंड कैसे बनना है, कैसे सपोर्ट होगी। महागुरु जी ने गाइडलाइन के बारे में बताया, महागुरु जी ने अपलाइन की महत्वता बताई कि सही एक्टिव अपलाइन वो नहीं है जो तुम्हारे साथ फील्ड में है, सही एक्टिव अपलाइन वो है जो तुम्हें सही गाइड कर रहा है। और मैंने उस दिन एक महागुरु जी ने प्लानिंग में मुझे संकल्प दिलाया, कसम खिलाई वहां पर कि डायमंड बनने से पहले रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, अपने जीवन की प्राथमिकता हमें सेट करनी है। और वो उस दिन मेरी सेट हो गई कि डायमंड ही बनना है, चाहे कुछ भी हो, कोई मीटिंग कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ेंगे। और डेली रिपोर्टिंग के बारे में महागुरु जी ने बताया कि आप डेली रिपोर्टिंग करिए, हम आपको वहीं से गाइड करेंगे और जितना हो सकेगा उतना हम आपके डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं ग्रेट महागुरु जी का कि उन्होंने डायरेक्ट आशीर्वाद मुझे दिया। उस दिन मुझे ऐसी प्लानिंग मिल गई, मुझे अपनी डायमंडशिप बिल्कुल क्लियर नजर आने लगी, जो धुंधला धुंधला दिख रहा था वो सब क्लियर हो गया। और मैंने फिर मेरी मुट्ठी और बंध गई और कमिटमेंट मजबूत हो गया। और उसके बाद से मैंने अपने आप को एक संकल्प के साथ बांध दिया कि मैं कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले। मैंने उस दिन महागुरु जी से भी एक बात बोल दी थी कि महागुरु जी अब तो चाहे आप भी मुझे अगर बोलोगे ना छोड़ दे तो भी नहीं छोड़ूंगा, डायमंड तो मैं बन के रहूंगा हर हाल में। और जो बोल के गए ना मुझे नहीं बनेंगे, उनको जरूर बन करके मैं दिखाऊंगा। महागुरु जी के आशीर्वाद लेकर के मैं निकल गया, आगे चला। और महागुरु जी ने फिर ग्रेट महागुरु जी का टारगेट हुआ विदेश का। पहली बार मैंने टारगेट अचीवर्स का सेलिब्रेशन देखा। मैंने उससे पहले कभी मुझे मालूम भी नहीं था कि टारगेट भी जीत सकते हैं, मुझे टारगेट के बारे में कभी किसी ने बताया नहीं था। लेकिन महागुरु जी के जब सेलिब्रेशन में गया तो मुझे पता चला टारगेट भी होते हैं, विदेश इस तरीके से जाते हैं। पहले मैं सोचता था कि कंपनी ऐसे ही भेज देती होगी, सीनियर्स को भेजती होगी। लेकिन जब मैं महागुरु जी के सेलिब्रेशन में गया, वहां मुझे प्लानिंग मिली फिर टारगेट की। महागुरु जी ने प्लानिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने नेटवर्क को बूस्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ फंक्शन। उसी समय पर एक फंक्शन भी होना था, तो महागुरु जी ने फंक्शन के बारे में बताया कि विपिन जी आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोग फंक्शन में भर दोगे, फंक्शन में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आएंगे, आपकी टीम में उतने ज्यादा एक्टिव लीडर्स बन जाएंगे, उतने ज्यादा लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। महागुरु जी ने एक वीडियो मुझे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी की दिखाई, जहां पर गुरुजी ने कंचों की कहानी के बारे में बताया कि आपकी मुट्ठी में जितने ज्यादा कंचे रहेंगे उतनी ज्यादा संभावना है उनके आने की। तो मैंने निकल गया मैं पूरी तैयारी के साथ, और मैंने तैयारी कर ली अगले प्रोग्राम की। मैं सिल्वर बना और मेरी 52 लोगों की टीम थी, लेकिन प्रमोशन इतना जबरदस्त किया महागुरु जी के आशीर्वाद से। महागुरु जी ने कराया। मेरी टीम से उस समय पर 93 लोग प्रोग्राम में बैठे थे, 93। 52 लोगों की मेरी टीम थी, 93 लोग मेरे प्रोग्राम में आए थे। और ये मैं महागुरु जी कृष्णपाल महागुरु जी और महागुरु जी एल.बी. शर्मा महागुरु जी के माध्यम से मैंने सिल्वर का प्रमोशन लिया बुलंदशहर में। उसके बाद तुरंत फिर अगला प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम से मेरी टीम में और तेज छलांग लगी, उछाल आया और सिल्वर स्टार का प्रमोशन हुआ। 2 हफ्ते में ही मेरी टीम सिल्वर स्टार की क्वालिफाई हो गई थी। 2 हफ्ते में मेरी टीम सिल्वर से सिल्वर स्टार, जो आज लेवल प्लेटिनम का है, वो क्वालिफाई हो गया था। और उस प्रोग्राम में भी लगभग 250 से ज्यादा लोग, मेरी लगभग 150 के करीब की टीम थी, 250 से ज्यादा लोग प्रोग्राम में बिठाए। और फिर तो सिलसिला बढ़ता चला गया। अभी तक यहां तक का सफर जो था वो मेरा अकेले का था, लेकिन इस सिल्वर स्टार के प्रोग्राम में मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आया। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे पापा जी, चाचा जी, मेरी माता जी, भैया, सब लोग यहाँ पर थे। और इस प्रोग्राम को देखा, महागुरु जी जसवीर महागुरु जी को लाइव सुना, महागुरु जी कृष्णपाल महागुरु जी को सुना।
तो तब तक तो मेरे पिताजी बोलते थे बेकार है, कुछ नहीं होता, ये काम करना नहीं है और बिल्कुल इन लफड़ों से दूर रहना है। उस दिन मेरे पिताजी मेरी कमर ठोक करके बोल करके गए कि अब डायमंड बन के दिखा, मैं तेरे साथ हूं, जो चाहिए मुझे बता, लेकिन डायमंड बन के दिखा। उस दिन तो मेरी ताकत महागुरु जी 100 गुना हो गई, क्योंकि पीछे पिताजी का हाथ आ गया और खुद पिताजी बिजनेस में आ गए। पिताजी ने बिजनेस को ज्वाइन किया अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम, कि चल मैं भी करता हूं तेरे साथ। और फिर क्या था, पिताजी की लिस्ट आ गई, जो कहीं ना कहीं मेरी एक कमी थी कि कम उम्र होने की वजह से जो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पिताजी आगे तो धुआंधार काम हुआ, लगातार काम होता चला गया। महागुरु जी की गाइडलाइन, महागुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहा। उसी के तुरंत बाद फिर दिशा का मौका मिला। दिशा के बारे में महागुरु जी ने बताया कि जो भी लीडर 4 दिशा कर लेता है वो डायमंड बन जाता है। और दिशा में जाने से लोगों का विजन क्लियर होता है। दिशा अगर आपने अटेंड कर ली और अपनी टीम के लोगों को दिशा अटेंड करा ली तो आपका बिजनेस बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा। तो उसी समय पर हमने तैयारी कर ली और महागुरु जी 3-4 बैचों में थोड़े थोड़े करके लोग ले गए। लगभग 80 लोगों को दिशा कराई थी महागुरु जी उस समय पर सिल्वर स्टार लेवल पे। 80 लोग मेरी टीम से दिशा करने गए थे। उसमें मैं अपने पिताजी को भी लेकर के गया, पापा जी ने भी दिशा कर ली। और दिशा करने के बाद तो पिताजी ने फोल्डर उठा लिया और बोले कि अब तो मैं खुद कर सकता हूं। और वो खुद से फिर प्लान डेवलप करना उन्होंने शुरू किया। जो काम मैं पिछले 1 साल में कर पाया वो मेरे पिताजी ने 1 महीने के अंदर उतनी टीम बना दी थी। टारगेट हो गया था उनका, और उस समय पर मेरी टीम में लगातार 10 टारगेट हुए थे उस मतलब सिल्वर स्टार लेवल पे। और लगातार जो मेरी टीम बाउंस हुई, फिर सीधा मैं पर्ल बना। और यहाँ पर मैं बता दूं, मैं और मेरे पिताजी दोनों एक साथ पर्ल की रिकॉग्निशन हमने ली थी। एक साथ 850 के करीब की मेरी टीम हो गई थी और 550 550 की मेरे पिताजी की टीम हो गई। लगातार एक साथ हम लोगों ने काम किया साथ मिलकर के, और फिर तो कारवा बनता गया, महागुरु जी का आशीर्वाद मिलता गया। जो गुरु जी ने प्लानिंग थी, जो महागुरु जी ने बोला विपिन जी लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट, राइट जाना है तो राइट, कभी दिमाग लगाया नहीं। क्योंकि शुरुआत में महागुरु जी ने एक बात बता दी थी कि आपके पास जो डिग्री है वो आपकी जॉब के लिए, और वो एक पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसको सही जगह इस्तेमाल करना, लेकिन यहाँ सिस्टम का तरीका चलेगा, सिस्टम की नॉलेज चलेगी, इसी के तरीके से काम करना है, दिमाग लगाना नहीं है। कभी दिमाग लगाया नहीं, और दिमाग नहीं लगाया तो लगातार अचीवमेंट बढ़ते चले गए और ढेर सारे अचीवमेंट मिले। जो मुझे सबसे अच्छा और जो मेरा यादगार पल रहे हैं वो मेरे विदेश यात्रा के रहे, क्योंकि ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं विदेश घूमने जाऊंगा, लेकिन प्लानिंग बनी, महागुरु जी का आशीर्वाद मिला तो कंट्रियों में भी घूमे। थाईलैंड का टारगेट किया, ग्रेट महागुरु जी लोगों के साथ जाने का उसमें सौभाग्य मिला। हांगकांग, मकाओ, चाइना, पेरिस, स्विट्जरलैंड का टारगेट हुआ, और अपनी फैमिली के साथ बाली और मलेशिया जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेफ शॉप की वजह से ही जा पाए। अगर ये सेफ शॉप नहीं मिलती, महागुरु जी लोग नहीं मिलते, ये सिस्टम नहीं मिलता, ये टीम नहीं मिलती, तो शायद कभी जीवन में भी मैं हवाई जहाज में बैठने के बारे में सोच नहीं सकता था। ये सपना सपना ही रह जाता। लेकिन इस सपने को हकीकत करके दिखाया सेफ शॉप की वजह से, इस सिस्टम की वजह से। मेरी रूबी की प्रमोशन हो चुकी है, और अभी महागुरु जी आपके आशीर्वाद से 25 दिसंबर को आपका ये महागुरु जी बच्चा डायमंड बन रहा है। 25 दिसंबर को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में डायमंड सेलिब्रेशन होना है मेरा, और आप सब साथियों के, सभी भाइयों के आशीर्वाद और साथ की वजह से ये सब संभव हो पाया है। सिस्टम की वजह से हो पाया, मेरे गुरुजी की वजह से हो पाया है। अगर नहीं होते तो ये दिन कभी देखने का मौका नहीं मिलता। डायमंड सेलिब्रेशन 25 दिसंबर को हो रहा है। मेरा जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन रहेगा, जिस दिन के लिए शुरुआत की थी, जिस दिन के लिए कमिटमेंट लिया था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब महागुरु जी रात को मेरे घर पर आए थे, और उस दिन वो कमिटमेंट लिया गया था कि चाहे कुछ हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, डायमंड बन के रहेंगे। वो दिन आ गया और मैं बहुत खुश हूं इस चीज के लिए। मुझे हर वर्कशॉप में जाने का भी मौका मिला, सिस्टम की वजह से, महागुरु जी लोगों की वजह से सौभाग्य मिला। लीजेंडरी वर्कशॉप हुई थी, लीडरशिप वर्कशॉप, ताज होटल मुंबई में। ग्रेट सीनियर महागुरु जी, नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी, संजय जैन महागुरु जी वहां पर आए। उन्होंने, उनका आशीर्वाद मिला, डायरेक्ट आशीर्वाद महागुरु जी की ट्रेनिंग पे, और इतनी जबरदस्त प्लानिंग वहां पर मिली, फाइनेंशियल प्लानिंग वहां पर मिली महागुरु जी की वजह से, और दमदार काम हो गया। उसके बाद स्किल अप अभी प्रोग्राम हुआ सेफ शॉप का, उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला। मैं सोचता हूं अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए होते, थोड़ा सा भी अगर मैं इधर उधर दाएं बाएं हो गया होता, तो शायद मैं ये इतनी बड़ी वर्कशॉप, इतनी बड़ी ट्रेनिंग्स में मिस कर देता। मैं धन्यवाद देता हूं फिर से ईश्वर को, जो उसने मुझे सही रास्ते पर बनाए रखा, मेरा कमिटमेंट बना रहा और मैं सही समय पर यहां तक पहुंच गया। और उस समय पर जो एक समय था जब पिताजी नेगेटिव थे, मैं जब भी पिताजी का फोटो देखता हूं तो मुझे कई बार
मैं इमोशनल भी हो जाता हूं, लेकिन कमिटमेंट और डिसीजन इतना दमदार रहा। पिताजी ने 2018 में अपनी जॉब को वीआरएस दे दिया, जॉब छोड़ करके फुल टाइम बिजनेस में आ गए, और आज वो भी इस बिजनेस में डायमंड बनने वाले हैं। 2-3 महीने में उनकी भी प्रमोशन होनी है, अभी बहुत नजदीक है, लगभग उनकी 10,000 की टीम कंप्लीट हो गई है। और जो अपकमिंग डायमंड है रेड क्लब में, अपने रूबी हैं, ओपल हैं, मिस्टर राधेश्याम फौजी साहब, शेर सिंह फौजी साहब छत्तीसगढ़ से, लगातार लगातार लोग लाइन में हैं। मेरा ब्लू क्लब जो है, एक से एक दमदार और बब्बर शेर है, दामोदर सिंह जी, पंचम सिंह जी, सुनील गिरी जी, कन्हैया राणा जी, सुनील राणा जी, डॉक्टर अनीश अहमद जी, योगेश शर्मा जी, राम निवास यादव जी, राकेश चौधरी साहब, शुभम राठी मेरे छोटे भाई हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ वो भी इस बिजनेस में शुरुआत से ही लग गए, और 12th क्लास में था तब से सेफ शॉप की पढ़ाई कर रहा है, सेफ शॉप की तैयारी में लगा हुआ है। और अभी ये भी टोपाज है इस बिजनेस में, 2022-23 का ये भी होने वाला डायमंड है। प्रवेश चौधरी सर, अनिल गोस्वामी सर, मंजीत सिंह जी, संजीव जी, डॉक्टर मोनू सिंह और संजय सिंह जी, लगातार लगातार एक से एक बाहुबली दमदार लीडर मेरे साथ आए। जहां पर लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, जहां लोग विश्वास नहीं करते थे, ज्वाइन नहीं होते थे, ये सिस्टम की पावर है, महागुरु जी लोगों की नॉलेज है, जिसकी वजह से ऐसे दमदार दमदार बाहुबली लीडर आज टीम में साथ में काम करते हैं। ऐसे दमदार टाइगरों के साथ काम करके प्राउड महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, कितने अच्छे सिस्टम में हम आ गए, इतनी दमदार टीम मिली है। मैं सच सच नमन करता हूँ ग्रेट महागुरु जी और सेफ शॉप कंपनी का और ऊपर वाले का और ग्रेट डायरेक्टर्स का, जिनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। मैं अगर सक्सेस की पॉइंट की बात करूं, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें रही हैं, महागुरु जी से कदम कदम पे ज्ञान मिला है, कदम कदम पे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एक बेसिक चीज है जो सबसे ज्यादा, जो मैं हमेशा से देखता हूं, मेरी जो पूरी कामयाबी की जर्नी रही है उसमें जो बेस रहा है वो ये सक्सेस पथ का रहा है। 8 स्टेप ट्रेनिंग में हम लोग जाते हैं, वहां पर सक्सेस पथ के बारे में बताया जाता है, PATH। ये 4 लेटर्स के बारे में बताते हैं, 4 मजबूत पिलर जिससे आपका बिजनेस मजबूत होता है और आप खुद इंटरनली अंदर से मजबूत होते हैं। इसके बारे में जो सबसे मैं ज्यादा देखता हूं, इसी की वजह से मैं वो संकल्प ले पाया, ये टीम खड़ी हुई है। तो इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, पथ के बारे में, P फॉर पेशेंस, धैर्य रखने के बारे में। मैं अनपेशेंसफुल आदमी था, मतलब एक लड़का था उस समय पर, इस बिजनेस में आने से पहले मैं पेशेंस नहीं रख पाता था, कोई ज्यादा धैर्य वाली बात थी नहीं मेरे अंदर, मैं बहुत जल्दी उतावला हो जाता था। ये सिस्टम की ट्रेनिंग है, महागुरु जी लोगों की ट्रेनिंग है, जो मैं पेशेंस रख पाया। पेशेंस के बारे में महागुरु जी ने बताया कि कोई भी बड़े से बड़ा काम अपने वक्त पे होता है, वक्त जरूर लगेगा। कोई भी बड़ी चीज एक दिन में बड़ी नहीं हुई, एक दिन में सारी चीजें नहीं हो जाती, वक्त लगता है। कमरा बनाने में कम वक्त लगता है, लेकिन अगर आप महल बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा वक्त लगता है। आप गेहूं की खेती करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन आम का बाग लगा रहे हैं तो वक्त लगेगा, और जिसमें जितना ज्यादा वक्त लगता है उसमें रिटर्न भी उतना ही लंबा मिलता है। तो पेशेंस जरूर रखना। मैंने पेशेंस की तैयारी कर ली और बिल्कुल मैंने ठान लिया कि चाहे वक्त कितना ही लगे, ये कमिटमेंट था मेरा, कमिटमेंट कर लिया था उस समय पर। डायमंड बनना कोई खाली एक छोटा सा टारगेट नहीं था मेरे लिए, मेरा ये मिशन था डायमंड बनना। और मैं जो भी, मुझे इस बिजनेस में डायमंड बनने में 5-6 साल का वक्त जरूर लगा है, लेकिन अगर मुझे 10 साल भी लगते तो भी मैं डायमंड ही बनता, कुछ और नहीं बनता। मैंने कुछ और बनने का कोई कमिटमेंट किया ही नहीं। मैं बता दूं, मैंने पढ़ाई पूरी की, लेकिन आज तक मैं अपना रिजल्ट लेने, अपनी मार्कशीट लेने नहीं गया, क्योंकि पीछे कोई रास्ता दूसरा रखना ही नहीं। देयर इज नो प्लान बी, कभी प्लान बी रखा ही नहीं। प्लान ए, सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है, डायमंड बनना है तो सिर्फ डायमंड बनना है, कुछ और करना ही नहीं है। क्योंकि मैं सोचता हूं अगर कहीं ना कहीं मैं अपनी डिग्री रिजल्ट के पीछे लग जाता तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बना रहता, और हो सकता है कि इधर उधर दाएं बाएं हो सकते थे, लेकिन पीछे प्लान भी रखा नहीं, पेशेंस रखा और एक ही रास्ते पर काम किया। एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, हमेशा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। महागुरु जी बताते हैं कि एटीट्यूड जिसका पॉजिटिव रहता है वही सफलता लेते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड से कभी आज तक कोई सफल नहीं हुआ, कोई सफलता ले भी नहीं सकता। और ये हर एक सफल आदमी की एक ही राय है, किसी भी बारे में अगर हम पूछें तो एटीट्यूड के बारे में सब एक ही बात बोलते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एटीट्यूड को ऐसा पॉजिटिव कर लिया है। महागुरु जी ने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है, महागुरु जी का इतना जबरदस्त आशीर्वाद मिला है सभी ग्रेट अपलायंस का, कि आज एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है। और हमेशा हर चीज में, हर परिस्थिति में
एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला पॉजिटिव महागुरु जी की वजह से बना है। और यकीनन अगर आप भी ये बना लेते हैं तो सक्सेस तय है। टीचेबिलिटी, हमेशा सीखते रहना। मैंने मेरे अपलाइनों को, मेरे सीनियर्स को देखा है, महागुरु जी लोग हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं। मैंने महागुरु जी, श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी को भी मैंने हमेशा देखा है, महागुरु जी हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग सुनते रहते थे। मैं महागुरु जी के साथ कभी किसी ट्रेनिंग में, किसी सेमिनार में महागुरु जी को मैंने देखा तो हमेशा ट्रेनिंग चलती रहती है। और कभी भी महागुरु जी, हालांकि किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं सबसे सीनियर महागुरु जी होते हैं, लेकिन अगर कोई और भी लीडर अगर स्टेज पर बात कर रहे हैं तो महागुरु जी नोट पैड रखते थे। मैंने हमेशा नोट किया, महागुरु जी नोट पैड रखते थे और उसमें कुछ ना कुछ बातें नोट करते रहते थे। तो मैं यही सोचता था कि महागुरु जी का इतना बड़ा लेवल है, इनको क्या जरूरत सीखने की, लेकिन अगर ये भी सीख रहे हैं तो भाई अभी तो अपन बच्चे हैं, अभी तो कुछ नहीं जानते, अभी तो ठीक से डायमंड भी नहीं बने। तो हमेशा सीखना जरूरी है और उसी पे मैंने फोकस किया। डाउनलाइन से जहां मौका मिला डाउनलाइन से सीखा, अपलाइन से मौका मिला अपलाइन से सीखा, जिससे मौका मिला हमेशा सीखने पे फोकस किया है। क्योंकि महागुरु जी बताते हैं सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखते रहना बहुत जरूरी है। सीखने सिखाने का बिजनेस है, पहले हमें सीखना है, फिर अपनी टीम को सिखाना है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। H फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में, हमारे इस सफर में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग एक जर्नी है, एक बहुत लंबी यात्रा है पूरे जीवन की। जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मुकाम है। लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं जीवन भर के लिए, तो यहाँ हम झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ हमें झूठ के साथ काम करना भी नहीं और हो भी नहीं सकता। ईमानदारी से ही काम किया जा सकता है, तो ईमानदार रहना होगा। ईमानदारी के बारे में महागुरु जी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, ईमानदार अपने अपलाइन के प्रति रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईमानदार अपनी टीम के प्रति रहना, अपने सिस्टम के प्रति रहना, अपनी कंपनी के प्रति रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो भी जीवन में अचीवमेंट मिलेंगे वो इन्हीं की वजह से मिलेंगे। मैं महागुरु जी, मैं इतना कोशिश करता हूं, मेरी जो ईमानदारी है, मैं हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं देता, ना मुझे प्रमाण देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं 100% अपना हमेशा देता हूं, हमेशा मेरा प्रयास रहता है। और मुझे इतना भरोसा है अपने आप पे, महागुरु जी को कभी मेरी रिपोर्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। महागुरु जी को कभी मेरे को फोन करके मुझसे, मेरे अपलाइन को ये नहीं पूछना पड़ता कि विपिन जी आप कहाँ हैं। गुरु जी को पूरा खुद से भरोसा रहता है कि टाइगर फील्ड में है, और हमेशा डेली की रिपोर्टिंग महागुरु जी के पास पहुंचती है कि किस दिन मैं कौन से शहर में हूँ, कहां पर मैं काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज मेरे अपलाइन के पास रहती है। ईमानदारी से काम किया है, उनको वादा किया है मैंने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाने का, मैंने वादा किया है। महागुरु जी ने मुझे एक बात बोली थी कि विपिन जी हम आपके साथ हैं। मैंने अपना हाथ महागुरु जी को थमाया, मैंने महागुरु जी का हाथ नहीं थामा था, महागुरु जी को अपना हाथ दे दिया था। जिधर आप बोलोगे उधर चलेंगे। तो कैसे मैं बेईमानी कर सकता हूं। वो टीम, वो लोग जो मेरे भरोसे पे मेरे साथ आए, कहीं ना कहीं एक समय था जब लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन उस समय पर भी कुछ लोगों ने भरोसा किया। उन लोगों के साथ मैं कैसे बेईमानी कर सकता हूं। मैं हर हाल में ईमानदार रहा हूं और ईमानदार रहूंगा जीवन भर, जीवन पर्यंत मैं ईमानदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी ईमानदारी के ऊपर कभी भी कोई डॉट नहीं लग सकता। और हमेशा से अपने जीवन में मैंने यही संकल्प लेकर के काम किया है, ईमानदारी के साथ काम किया, आगे भी ईमानदारी से करेंगे। और मैं सभी भाइयों से विनती करता हूं, अगर आप भी अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति ईमानदार रह के, अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार रह करके अगर काम कर रहे हैं, तो यकीनन आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे आप। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत रही है इस पूरी जर्नी में, आज ये हम तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों आईडियो पे, आज अलग अलग आईडियो हैं हमारी, और तीनों आईडियो पे हम लोग इनकम ले रहे हैं। लेकिन कभी भी हमने ऐसा नहीं माना कि वो तेरी आईडिया है, वो तेरी आईडिया है, ये मेरी आईडिया है, ऐसा कभी नहीं माना। तीनों आईडियो को हमने एक ही साथ बिल्ड किया है। हम तीनों लोग एक ही साथ कभी भी किसी भी टीम में चले जाते हैं और एक साथ मिलकर के हमने काम किया है। इस चीज की जो सबसे बड़ी मैंने चीज देखी है, इससे जो एक यूनिटी और फाइन ट्यूनिंग टीम के अंदर बनी, महागुरु जी लोगों को हमने देखा शुरुआत से, उन्होंने किस तरीके से एक जोड़ी बना करके काम किया। हमने एक फैमिली के अंदर ही अपने आपस में एक साथ मिलकर के एक फाइन ट्यूनिंग बनाई, और उसी के साथ हम लोग आज फील्ड में और हर जगह काम कर रहे हैं। हमारी इस यूनिटी को देख करके बहुत सारी फैमिलीज मोटिवेट होती हैं। और सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी भाई मुझे आज सुन पा रहे हैं, कि आप भी फैमिली के साथ बिजनेस करिए। फैमिली का बिजनेस है, जब जब फैमिली के साथ आप काम करते हैं, तब तब आपकी टीम में जो फैमिलीज हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो उनकी सपोर्ट बढ़ जाती है, तो काम और आसान हो जाता है।
मैं जब भी सोचता हूँ और देखता हूँ कि जब मैं अकेला काम कर रहा था, सिंगल अकेले काम कर रहा था बिना फैमिली सपोर्ट के, तो मेरे साथ कोई खास काम हुआ नहीं, कोई ज्यादा बड़ा काम मैं कर नहीं पाया। लेकिन जैसे ही फैमिली मेरे साथ आई, काम में एकदम 100 गुना की रफ्तार आ गई, इतनी तेज, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, हमने प्लानिंग भी नहीं बनाई थी, वो अचीवमेंट हमें मिले, उससे भी बढ़ के मिले। तो यूनिटी और फाइन ट्यूनिंग के साथ बहुत बढ़िया काम होता है। मेरी अगर फाइन ट्यूनिंग की बात करूं, मेरी फाइन ट्यूनिंग सबसे बढ़िया रही है। मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना मेरी कभी किसी टीम के लीडर से कभी कोई बहस हुई है आज तक, ना मेरी किसी अपलाइन से हुई है। मेरी तो हमेशा से एकदम, माँ गुरु जी बताते हैं कि फाइन ट्यूनिंग रखो एकदम नंदी बाबा की तरह मस्त। मेरे लिए तो जिसके साथ, जो मेरे साथ काम करना चाहता है उसके लिए वेलकम है। मैं हर दम हमेशा तैयार रहता हूँ, ग्राउंड लेवल पे रह करके काम करता हूँ। कभी भी लेवल का ईगो कभी आया नहीं, और ना जीवन में कभी आएगा, क्योंकि माँ गुरु जी बताते हैं ईगो को तो जूते की नोक के नीचे दबा के रखना है, कभी आ नहीं सकती। ग्राउंड लेवल पे आज भी मैं अपनी टीम के फ्रेशर्स को के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा जब ग्रेट माँ गुरु जी श्री कृष्णपाल माँ गुरु जी डायमंड रहते हुए मेरे जैसे एक फ्रेशर लीडर को सपोर्ट कर सकते हैं, आज मुझे उस समय पर प्लानिंग देने के लिए माँ गुरु जी आ सकते हैं, और मैं उस प्लानिंग की वजह से मैं उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के अगर डायमंड बन सकता हूं, तो हो सकता है शायद मेरे ग्राउंड लेवल पे जाने से न जाने कोई और डायमंड बन जाए, न जाने किसका जीवन बदल जाए। तो मैं हमेशा ग्राउंड लेवल पे रह करके काम करने का मेरा पूरा फोकस रहता है, और टीम के साथ मिलकर के काम करने का मेरा फोकस रहता है। मैनेजर वाला एटीट्यूड कभी आता नहीं है, मैनेजर रह करके कभी काम नहीं किया, लीडर बन के काम किया है। और लीडर का एक ही काम होता है, पहले खुद करके दिखाना, टीम को साथ लेके चलना। हमारे ग्रेट डायरेक्टर सर भी कहते हैं, लीडर वो होता है हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे। पहले खुद करता है, पहले खुद जानता है, फिर करता है, और फिर टीम को बताता है। वही काम करने का मेरा प्रयास रहता है। और फाइन ट्यूनिंग और यूनिटी टीम की मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है, और ये हमेशा रहेगी। आज तक जो भी काम, जो भी यूनिटी के साथ मैं काम कर पाया हूँ, या मेरे जितने भी अपलाइनों से मैंने सीखा है, मेरी टीम उसी को फॉलो करती है। और मेरी टीम भी एकदम दमदार, एकदम बब्बर शेरों की टीम बनी है। सारे के सारे एक से एक बाहुबली हैं, और सब इतने बढ़िया मेल जोल के साथ, टीम वर्क के साथ काम करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है यहाँ तक पहुंचने की, और आगे भी यही ताकत की वजह से सबसे टॉप पर। मेरा जो मिशन है, मेरा मकसद है, वो छोटी मोटी टीम बनाने का नहीं है, हिंदुस्तान में ही खाली नाम करने का नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जब भी मेरा मिशन है। अभी तो डायमंड मैं नया नया बना हूं, अभी तो मेरी शुरुआत हुई, अभी तो सफर जारी हुआ है। मेरा खुद का संकल्प ये है कि दुनिया में जब भी एमएलएम इंडस्ट्री को जाना जाएगा, और उसमें अगर अपने देश का नाम आएगा, तो उस लिस्ट में अपना नंबर जरूर रहेगा, चाहे किसी नंबर पे रहे, अपने अपलाइनों के बाद अगर नाम आएगा वो अपना आएगा। और मेरा खुद से संकल्प रहता है कि पूरी सेफ शॉप कंपनी में मेरे अपलाइन के बाद अगर कोई सबसे दमदार आईडी होगी, तो वो इस विपिन राठी की होगी, मेरी होगी। मेरा ये संकल्प रहता है, उसके लिए चाहे मुझे कितना ही काम करना पड़े। काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए मैंने माँ गुरु जी लोगों से सीखा है, हमेशा सीखता आया हूँ और हमेशा सीखता रहूंगा। ग्रेट माँ गुरु जी श्री जसवीर सर 28 दिन का कमिटमेंट लेकर के डायमंडशिप के बाद भी माँ गुरु जी काम कर रहे हैं। माँ गुरु जी वादा है, 28 दिन का कमिटमेंट है, माँ गुरु जी अपना भी पूरा, और माँ गुरु जी पूरे 31 के 31 दिन का रखेंगे। लेकिन हमेशा मकसद वही है, बड़ा काम करना है, बड़ी सफलता के लिए आए, इतिहास रचने के लिए आए। और शुरुआत हुई है माँ गुरु जी, माँ गुरु जी आपके आशीर्वाद से डायमंड बने, तो आगे तक भी पक्का जाएंगे। मेरी जो पूरी सफलता है वो मेरे तीनों ग्रेट माँ गुरु जियों को समर्पित है। माँ गुरु जी श्री जसवीर सर मेरे रोल मॉडल हैं, इन्हीं को देख करके मैं बिजनेस में आया था। मेरा फॉलोअप माँ गुरु जी की वीडियो दिखा करके ही किया गया था, और गुरु जी को देख करके ही मैं मोटिवेट हुआ था कि यार अगर ये इतनी कम एज में अगर BMW ला सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, लाखों की इनकम पे जा सकते हैं, तो मेरे में क्या कमी है, मैं भी कर सकता हूँ। और माँ गुरु जी को मैंने पद मतलब हर पग पे मैंने माँ गुरु जी को फॉलो किया है, हर जगह पर। मैं एक ही चीज देखता आया हूँ और समझता आया हूँ, माँ गुरु जी की हालांकि डायरेक्ट प्लानिंग मुझे इतना नहीं मिल पाती, और मैं ज्यादा संपर्क में माँ गुरु जी के नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा हर डिसीजन पे, जब भी मुझे कोई डिसीजन लेने का कोई कंफ्यूजन अगर मेरे जीवन में आता है, मैं अपने दिल पे हाथ रखता हूँ और बस एक ही चीज अपने दिल से पूछता हूँ, अगर माँ गुरु जी जसवीर सर यहाँ पर होते तो वो क्या करते। और जो मेरा दिल उस समय पर बोलता है कि अगर जसवीर सर होते तो वो ये करते, मैं उसी काम को करता हूँ। कंफ्यूजन कोई रहता ही नहीं जीवन में। माँ गुरु जी बिल्कुल एकदम गुरु द्रोणाचार्य की तरह हैं, और मैं उनका एकलव्य हूँ। माँ गुरु जी को फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। माँ गुरु जी श्री कृष्णपाल माँ गुरु जी बिल्कुल मेरा जो भी एक्साइटमेंट आज अगर मैं जो बोल पा रहा हूँ ना, मेरे अंदर जो भी एनर्जी है वो गुरु जी की दी हुई है। गुरु जी से मैंने हमेशा से एक्साइटमेंट के बारे में सीखा है, और हमेशा गुरु जी को मैंने देखा जोश में।
और माँ गुरु जी ने एक ही बात बोली कि सबसे बड़ा गिफ्ट अगर आपके पास कुछ है अपनी टीम को देने के लिए तो वो आपका जोश है, आपका एक्साइटमेंट है। मैं हमेशा जोश में रहता हूँ, माँ गुरु जी की वजह से रहता हूँ। जो विजन मुझे मिलता है और मेरी जो डे टू डे की प्लानिंग ग्रेट माँ गुरु जी श्रीमान देवेंद्र राघव माँ गुरु जी की वजह से जो मेरी पूरी प्लानिंग हुई है, पूरा जो मेरा अब तक का जो जर्नी रही है, मुझे एक एक चीज सिखाई है, मुझे हर एक चीज को करना सिखाया, समझना सिखाया, सीखना सिखाना सिखाया। सारी चीज मेरी सारी की सारी सक्सेस ग्रेट माँ गुरु जी के लिए समर्पित है, श्रीमान देवेंद्र राघव माँ गुरु जी। और अचीवमेंट के लिए मैं तो बात करता हूँ, माँ गुरु जी ने तो लाइन लगाई हुई है। अभी माँ गुरु जी रिसेंटली मर्सिडीज बेंज GLA लेकर के आए हैं। माँ गुरु जी एकदम ड्रीम बन गया और बड़ा मतलब सोचना हमारे तो सॉफ्टवेयर के बाहर की बात है। माँ गुरु जी वो सब कर देते हैं और सारी चीजें माँ गुरु जी ने जो हमारे टारगेट जो गोल सेटिंग हुई है वो सब माँ गुरु जी की वजह से हुई है। आज भी मेरी जो प्लानिंग रहती है वो सब माँ गुरु जी की बताई हुई है। मेरा आज भी अपना कोई दिमाग नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है अपना दिमाग लगाएगा बेटा हजारों में चला जाएगा, और यहाँ सिस्टम का दिमाग और अपलाइन के दिमाग से काम करेगा तो मस्त एकदम लाखों रुपए की इनकम पे जाएंगे। तो माँ गुरु जी जो भी आज अचीवमेंट है सब गुरु जी की वजह से, दिमाग कभी लगाया नहीं और ना कभी लगाएंगे। सिस्टम के लिए समर्पित है, माँ गुरु जी के लिए समर्पित है। जो गुरु जी बोलेंगे मेरे लिए सबसे पहले मेरे माँ गुरु जी हैं, मेरा सिस्टम है। जो माँ गुरु जी बोलते हैं सबसे पहले मेरे लिए वो काम होगा, बाकी चीजें बाद में। अभी मेरा जो अगला कमिटमेंट है माँ गुरु जी, इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तो जाना ही जाना है, लेकिन बहुत जल्दी कैपिंग अचीव करके और अपनी दमदार रेंज रोवर मेरी जो कार है माँ गुरु जी, ड्रीम कार है एकदम दिल धड़काने वाली। अभी भी हालांकि मेरे पास कार है, 3 कार है अपने पास, लेकिन जो रेंज रोवर माँ गुरु जी मेरी ड्रीम कार है वो जल्दी से जल्दी अचीव करनी है। माँ गुरु जी के आशीर्वाद से उसकी भी प्लानिंग बहुत जल्दी मैं लेने वाला हूँ माँ गुरु जी, और बहुत जल्दी मिल जाएगी। और ये जो भी बातें थी मेरी अब तक की जर्नी की, ये सब माँ गुरु जी की सिखलाई हुई है, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। और जो भी बातें माँ गुरु जी से मैंने सीखी हैं, जानी है, समझी हैं, और जो इस सफर में मेरा जो अनुभव रहा है वो मैंने शेयर करने का प्रयास किया है छोटे से शब्दों में। बाकी अगर किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो वो मेरी पर्सनल है, छोटा भाई समझ के माफ कर सकते हैं आप। और बाकी जो भी बातें अच्छी लगी है सब माँ गुरु जी लोगों की ट्रेनिंग है, सिस्टम का आशीर्वाद है, उनको फॉलो करें। आप सब लोग अपने जीवन में डायमंड जरूर बने। थैंक यू, आप सभी ने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूँ विपिन टाइगर के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।